चरमपंथी समूह हिजबुल्लाह भी बढ़ चढ़कर शामिल हो रहा है। हिजबुल्लाह की तरफ से इजरायली सीमा पर हमले भी किए गए, लेकिन ऐसा लगता है कि इस चरमपंथी समूह ने फिलहाल अपने तेवर थोड़े नरम कर लिए हैं। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह ने बीते शुक्रवार को बेरूत में एक भाषण दिया। इसमें इतना तो तय हो गया कि फिलहाल उनका संगठन इसराइल के खिलाफ पूरी तरह युद्ध छेड़ने का इरादा नहीं रखता है। हालांकि पिछले महीने शुरू हुई इसराइल और हमास के बीच जंग से नरक बन गई गजा पट्टी के हालात को देखते हुए नसरल्लाह की प्रतिक्रिया को थोड़ा ठहर कर उठाया गया कदम माना जा रहा है। लेकिन अपनी स्पीच में उन्होंने जो नहीं कहा उसकी भी कम अहमियत नहीं है, और वो ये कि उन्होंने फिलहाल इसराइल के खिलाफ पूरी तरह जंग छेड़ने का ऐलान नहीं किया है। लेबनान में शायद ही किसी ने नसरल्लाह के इस तेवर का अंदाजा लगाया होगा। नसरल्लाह जानते हैं कि उनके देश के अंदर अब अपने ताकतवर पड़ोसी से लड़ने की बहुत कम इच्छा बची है। इसराइल से इसने अपनी पिछली लड़ाई 2006 में लड़ी थी। अब लेबनान के हालात भी बदल गए हैं, अर्थव्यवस्था ठीक नहीं है और राजनीतिक नेतृत्व भी अस्थिर नजर आता है। इसके अलावा पूर्वी भूमध्य सागर में तैनात 2 अमेरिकी युद्धपोत भी शायद जंग छेड़ने के हिजबुल्लाह के इरादे को रोक रहे हैं। हसन नसरल्लाह की स्पीच इसराइल और अमेरिका के लिए भी काफी अहम थी। हिजबुल्लाह क्या करने वाला है और क्या नहीं, ये उनके लिए बेहद अहमियत रखता है। हालांकि नसरल्लाह ने अपनी स्पीच में ये जरूर कहा कि सभी विकल्प खुले हैं। उन्होंने कहा कि हालात कभी भी जंग जैसे हो सकते हैं, लेकिन ये गजा में इसराइल की कार्रवाई और लेबनान के प्रति उसके रवैये पर निर्भर करेगा। इसके साथ ही नसरल्लाह ने यह भी कहा कि 7 अक्टूबर को हमास का हमला 100% फलस्तीनी ऑपरेशन था। ये पूरी तरह गुप्त था और इसके बारे में हमास के सहयोगियों को भी नहीं बताया गया था। उन्होंने दावा किया कि उन्हें इस बारे में कुछ भी पता नहीं था, यहाँ तक कि इस बारे में ईरान को भी कुछ पता नहीं था। माना जा रहा है कि हिजबुल्लाह फिलहाल गजा की जंग को हमास के भरोसे ही छोड़े रखना चाहता है, लेकिन हमास हारता हुआ दिखेगा तो समीकरण बदल सकते हैं। अगर इसराइल को गजा में जीत मिलती है तो इसकी कीमत बड़ी जंग में तब्दील हो सकती है। हिजबुल्लाह जंग के मैदान में उतर सकता है। हसन नसरल्लाह की बात करें तो साल 1992 से ही उन्होंने हिजबुल्लाह की कमान थाम रखी है। नसरल्लाह को इस बात का भी श्रेय दिया जाता है कि उन्होंने हिजबुल्लाह को एक राजनीतिक और मिलिट्री ताकत में बदल दिया। हसन नसरल्लाह के ईरान और उसके सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खमेनी के साथ साल 1981 से ही करीबी रिश्ते हैं। नसरल्लाह पिछले कई सालों से सार्वजनिक रूप से दिखाई नहीं दिए हैं। माना जाता है कि नसरल्लाह को इस बात का डर है कि कहीं इसराइल उनकी हत्या न करवा दे। चलते चलते आपको हिजबुल्लाह समूह के बारे में भी बताते चलें। हिजबुल्लाह लेबनान में ईरान से समर्थन प्राप्त शिया इस्लामिक राजनीतिक पार्टी और अर्धसैनिक संगठन है। हिजबुल्लाह का मतलब होता है अल्लाह का दल। 1980 के दशक में लेबनान पर इसराइल के बढ़ते कदमों को देखते हुए वहां ईरान की मदद से हिजबुल्लाह का उदय हुआ था। इसे कमजोर शिया मुसलमानों की रक्षा करने वाली ताकत के रूप में देखा गया। इसके बाद साल 2000 में इसराइल के पीछे हटने के बाद हिजबुल्लाह ने अपनी सैन्य टुकड़ी इस्लामिक रेजिस्टेंस को और मजबूत किया।